देहाती लड़के के 9वें एपिसोड ऐतिहासिक प्रपोज में आपका स्वागत है, जिसे शशांक भारतीय ने लिखा है। इम्प्रूवमेंट के पेपर हो रहे थे। मैंने और शशांक ने इम्प्रूवमेंट DBMS में डाला था। नवंबर की दोपहरी थी, 2 बज रहे थे। पेपर थोड़ी देर पहले ही छूटा था। हम दोनों साथ साथ वापस लौट रहे थे। शशांक, तुम्हारी बात हुई प्रेरणा से? पूछ रही थी कि रजत कैसा है। रजत, नहीं, मेरी बात नहीं हुई। मेरे सब कुछ खत्म करने के बाद तुम क्यों बात कर रहे हो? शशांक, वो हमेशा तुम्हारे बारे में पूछती है कि कहाँ है, कैसा है। रितेश वाले केस के बाद से बात नहीं की तुमने? रजत, मुझे उससे कोई बात नहीं करनी है। तुमने वो लड़की नोटिस की जो अभी अभी गई, नीली छतरी लेकर? ये इधर से। शशांक, हाँ स्वीट थी, मगर तुम उसे नोटिस करो जो सामने आ रही है। बिना किसी छतरी के। उधर मत देखो, इधर से चलते हैं। सामने दीपिका और उसकी सहेलियों का ग्रुप आ रहा था। उनके पीछे प्रेरणा भी थी। शशांक ने उसी की तरफ इशारा किया था और मैंने उधर से ही उसका ध्यान भटकाने के लिए नीली छतरी वाली का जिक्र किया था, पर साले ने उसी को नोटिस किया। मैं पिछले 2 हफ्तों से उसके सामने नहीं पड़ रहा था। अब हम अशोक वाटिका से कॉमर्स विभाग की तरफ घूम चुके थे और सिर्फ पीछे पलट सकते थे। अगल बगल कोई सड़क नहीं गई थी। हम फुटबॉल ग्राउंड के बगल बगल चल रहे थे। सड़क की दूसरी तरफ साइकोलॉजी डिपार्टमेंट था, जहां बच्चे घेरा बनाकर कोई नोटिस देख रहे थे। मेरे पीछे CS विंग के लड़कों का जत्था चल रहा था। पेपर बहुत टफ आया था। हाँ, तो इम्प्रूवमेंट हमेशा नॉर्मल से टफ रहेगा। वो ऐसी बातें कर रहे थे। सामने से दीपिका, उसकी सहेलियां और उसके पीछे प्रेरणा पास आती जा रही थी। पता नहीं क्यों उसे देखकर मेरे दिल में धक धक होने लगी। तेज, बहुत तेज। मैंने बहुत बार इसकी कल्पना की थी कि वह आएगी और मैं दूसरी तरफ देखता हुआ निकल जाऊंगा। मैं अवॉइड करने में उस्ताद रहूंगा। तुम्हारे बिना मन नहीं रहा कोई चर्चा करने लगूंगा और हाथ सामने मेरे दिमाग में कोई मुद्दा ही नहीं आ रहा था। एक शब्द भी नहीं आ रहा था उससे बात करने को। दिलो दिमाग में छाई थी तो बस वह काश युवान यहाँ होता। प्रेरणा की हिम्मत ही न होती मेरे सामने आने की। आती तो युवान उसे सुना देता। युवान के पास कितने बेहतर तर्क होते हैं। वो यहाँ होता तो दिखा देता कि प्रेरणा ने मुझे धोखा दिया है। उसने मुझसे धोखा किया है। पर मेरे मुंह पर तर्क क्यों नहीं आ रहे हैं? मेरे अंदर उसे अवॉइड करने की हिम्मत क्यों नहीं आ रही है? मेरे दिमाग में उसके खिलाफ कोई बात क्यों नहीं आ रही है? ये युवान क्यों नहीं है मेरे पास? वो पास आती जा रही है। शशांक तो प्रेरणा का ही पक्ष लेगा। साला उसका दोस्त बन गया है। लाइन मारता है। वो पास आती जा रही थी। मेरी धड़कनें बढ़ती जा रही थीं। बस किसी तरह मेरे बगल से गुजरकर निकल जाए। मेरी सांसें बढ़ती चली जा रही थीं। वो बस 3 मीटर की दूरी पर थी। अपनी लीक छोड़कर मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैंने शशांक का हाथ पकड़ा और अपना रास्ता छोड़ सड़क से उतरने लगा। वह मेरी तरफ आने लगी। मैं दूसरी तरफ देखने लगा। दीपिका और उसकी सहेलियां रुककर देख रही हैं। मैं जिस तरफ मुड़ रहा हूं वह भी उस तरफ मुड़ रही है। मेरा रास्ता रोक रही है। यह क्या हो रहा है? पीछे मेरे दोस्त देख रहे हैं। प्रेरणा, कब तक मुझसे बात नहीं करोगे? रजत, मेरा कॉल छोड़ो, लोग देख रहे हैं। प्रेरणा, मेरी तरफ देखो। रजत, कॉल छोड़ो। प्रेरणा, लोग देख रहे हैं तो देखने दो। मुझे नहीं परवाह है। तुम ऐसे अवॉइड करोगे तो मैं मर जाऊंगी। ऊपर आसमान की तरफ मत देखो, सामने देखो। रजत, शशांक की तरफ देखकर तुम जाओ, मैं आता हूँ। शशांक आगे इस तरह जा रहा है जैसे बुद्ध के बताए मार्ग पर चल रहा हो। पीछे मुड़कर भी नहीं देख रहा है। फुटबॉल खेल रहे कुछ लड़के रुककर देख रहे हैं। प्रेरणा ने शर्ट छोड़ है, हाथ पकड़ लिया है। मैं पीछे मुड़ गया हूँ। उसने हाथ ऐंठकर मुझे वापस सामने मोड़ दिया है। मैं गुस्से से उसकी आंखों में देखता हूँ। वो मुड़ गई है, मेरा हाथ पकड़कर अपनी ही तरफ ले जा रही है। मैं सोच रहा हूँ कि हम शशांक की तरफ क्यों जा रहे हैं, पर शशांक काफी आगे निकल गया है। हम टैगोर लाइब्रेरी के सामने वाले पार्क की तरफ जा रहे हैं। मैं दूसरी तरफ देखकर चल रहा हूँ। नाराज होने की पुरजोर कोशिश कर रहा हूँ। सारे तर्क जुटा रहा हूँ। सोच रहा हूँ कि काश पार्क में बनी बेंच पर कोई बैठा हो। काश वो खाली ना हो। मुझे दूर से ही दिख गया है कि वो खाली है। आज के दिन उसे भी खाली रहना था। वो मेरा हाथ पकड़े आगे आगे चल रही है। मैंने हाथ छुड़ाने की कोशिश की है, उसने नहीं छोड़ा है। मैं देख रहा हूँ कि कौन कौन मुझे इस तरह देख रहा है। जो देख रहा है वह समझदार होने की एक्टिंग कर रहा है। समझ रहा है कि इन दोनों का तो यह नॉर्मल सीन है।
मैं उनको जाकर कह देना चाहता हूँ कि नहीं, ये नॉर्मल नहीं है, अब मुझे इस आगे चल रही लड़की से कोई मतलब नहीं है। मैं तुम्हारा पुराना दोस्त रजत हूँ। मगर उसके हाथों में मेरा हाथ कुछ और कह रहा है। वो मुझे घसीटे आगे आगे चली जा रही है। बेंच पर पहले मुझे बिठाकर फिर बैठी है। मुझे नहीं पता था कि मैं इतना कमजोर हूँ। मेरी आंखों में बूंदें आ गई हैं। मैंने जोर से आंखें मीच ली हैं, मगर पलकें पूरा भार संभाल नहीं पाईं। मैंने एक हाथ से दोनों आंखों को मींच लिया है। वह मेरा हाथ हटा रही है, मैं नहीं हटाने दे रहा हूँ। फिर मैंने अपना हाथ हटा लिया है और उसकी तरफ देखा है, और मेरी आंखें लाल हैं। मेरे सारे शब्द, सारे तर्क गायब हो गए हैं। बस मुंह से इतना निकला है, झूठी हो तुम। वो सककर मेरे पास आ गई है। उसने मेरी आंखें पोंछ दी हैं। हाँ, मैं झूठी हूँ। मुझे इधर की बात उधर नहीं करनी चाहिए थी। मैंने तुम्हें ऐसी बात बताई जिस पे तुम ऑफेंड होते ही होते, पर मैं गलत नहीं हूँ। मैं बस उस समय रितेश को फेस नहीं करना चाहती थी। तुम्हें मुझे माफ नहीं करना है तो मत करो। मैं दूर हो जाऊंगी तुमसे। मैं उसकी तरफ आश्चर्य से देखता हूँ। ये धोखेबाज लोग अपनी बात रखने में इतने फ्लुएंट कैसे होते हैं? मेरे मुंह से तो शब्द ही नहीं निकल रहे हैं। मैं कौन होता हूँ तुम्हें माफ करने वाला? तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें कितना मिस किया है इन दिनों? या यू मस्ट। मैं दूसरी तरफ देखने लगा हूँ, जानबूझकर, लगातार। अब तुम तो इतना रूडली बात मत करो मुझसे। उसने हाथों से मेरा चेहरा सामने किया है। दूर हूँ भी करती हो, हक भी जताती हो। आई डोंट अप्रिसिएट आयरनी एनीमोर। हूँ कौन दूर करता है तुम्हें? हाँ, पास आई और मुझे बाहों में भर लिया। युवान के पैर में मोच आई थी। मार पिटाई करता रहेगा तो और होगा क्या? जिनके लिए लड़कियां खुद आपस में लड़ जाती हो, उसे क्या जरूरत है गैंग लेकर चलने की? युवान मियाँ सोफे पर बैठे, मेज पर पैर रखे कराह रहे थे। आह, अजीब नाटक ले लिया यार। आह, लेकिन प्रेम ज्ञान का दरिया बराबर बह रहा था। युवान ने मुझे सब समझा दिया था। बात अब आगे बढ़नी ही चाहिए। अब क्लियर कर ही लो कि तुम दोनों का सीन क्या है। ये बाहों में बाहें बहुत हो गईं। वो समझाने में बिजी था, मैं आंटी की बनाई कचौरियां उड़ाने में। आंटी की कचौरियां मम्मी की टक्कर की थीं। हर बार आंटी आकर प्लेट में 2 कचौरियां डाल देती थी। हर बार मैं कहता था, आंटी कचौरियां बहुत अच्छी बनी है, ताकि 2 और मिल जाएं। अभागा शशांक अपने गांव गया था। उसके हिस्से की भी मैं ही उड़ा रहा था। कोष्टक, देखो, तुम लोग दोस्ती से काफी आगे बढ़ आए हो। पूरे कॉलेज को पता है कि तुम दोनों साथ हो। हक करते हो ओपनली। SMS में आई लव यू भी हो चुका है। नहीं, आई लव यू नहीं हुआ है। लव यू होता है, आई लगाना बाकी है अभी। मैंने सिर खुजाते हुए कहा, अम्मा कंप्यूटर का पेपर है क्या जो एल्गोरिदम से चलोगे? सीधा पॉइंट पर आओ ना। प्यार में सटेप माकल नहीं होती। मैंने बच्चों जैसे पूछा। नहीं, तुम पुराने बॉलीवुड हीरो की तरह कहोगे क्या कि बागों में बहार है, फूलों में करार है टाइप, जिसमें वो लास्ट में नना ना करेगी, वो सच में न कर देगी भाई। ऐसा क्या? ओके, मैं समझ गया। मैंने चुटकियां बजाते हुए कहा। मैं कुछ नहीं समझा था। देखो, लखनऊ में उपस्थित प्रिया मिलन का सबसे सस्ता, सुंदर, टिकाऊ तरीका है साइबर कैफे। साइबर कैफे। अब्बे पाको और होटलों में क्या कर्फ्यू लगा है? खुद तो 0 डिग्री लाउंज में जाते हो, मुझे साइबर कैफे भेज रहे हो। और इसमें टिकाऊ क्या है? एक तो पहली बात, जब तक हाँ न हो तब तक मैं पैसे खर्च करवाने के मूड में नहीं हूँ, और दूसरा, वहाँ वो प्राइवेसी नहीं मिलती। यहाँ चीजें एक हाँ के बाद काफी आगे तक जा सकती हैं। युवा ने एक आंख दबाते हुए कहा, और फ्रेंच किस तक तो जाना ही कम से कम। भक, फ्रेंच वेंच नहीं, समझे? निश्चल प्रेम है मेरा। फ्रेंच बता रहे हैं, इंडियन रहो। अम्मा, भारतीय संविधान यहाँ फ्रांस से 3 कॉन्सेप्ट ले सकता है और तुम एक चुम्मा नहीं ले सकते। हाँ, भक, अच्छा ये सब छोड़, गिफ्ट वगैरह। मैंने सारी प्रायिकताओं और संभावनाओं का अध्ययन किया था। कोष्टक, गिफ्ट नहीं, गिफ्ट विफ्ट कुछ नहीं। गिफ्ट अभी रहने दो, जब तक हाँ न हो। पैसा मत खर्च करो, साइबर कैफे जाओ आराम से। अब भी साइबर कैफे नहीं, इतना दिमाग है उसके पास, समझ जाएगी। कल से नंबर ब्लॉक हो जाएगा। यही तो टेस्ट है, पता सबको सब होता है। ये केवल फिल्मों और जेन ऑस्टेन की नावेल में होता है कि प्यार धीरे धीरे पनप रहा है। लड़की को पहले दिन से पता होता है कि लड़का इंटरेस्टेड है। जब कोई लड़का लड़की से कॉपी मांगता है तो लड़की को पता होता है कि वो तो पढ़ने में अच्छी है, नहीं कॉपी क्यों मांगी जा रही है। पर पद सबका वही है, अंतर सिर्फ पैकेजिंग का है। वजह सोचो, वजह क्या बोलोगे?
युवान के इसी ज्ञान की वजह से तो नतमस्तक होना पड़ता है। चरण कहाँ है इनके? फिलहाल एक चरण टूटा हुआ था। यार, फॉर्म भरना है एसएससी का, उसे भी भरना होगा, ये सही रहेगा। यार, फॉर्म तो मुझे भी भरना है एसएससी का, खाली होना तो मेरा भी भर देना। तुम क्यों भरोगे भला? भगवान का दिया सब कुछ है, तुम काहे भरोगे फॉर्म? ये डायलॉग मारते वक्त मैं सब कुछ पर ज्यादा फोकस करता था। बाप का दिया बना बनाया कॉलेज बिजनेस है, पैसा है, पर्सनैलिटी है, हलवासिया में बैठे बैठे हॉलीवुड का लुक दे रहे हैं। एक आम अकेले तन्हा भारतीय लड़के को और क्या चाहिए? और तो और बाइक भी है इनके पास। खैर, बाइक तो मेरी और शशांक की है, जब तक इन्हें चोट लगी है। अरे यार, तुम तो जानते ही हो हमारे बापजान अमृता के लिए कभी राजी नहीं होंगे। सोच रहा हूँ कि पढ़ लिख ही लूं। करेंगे क्या इस बिजनेस का? देख तो तुम ही रहे हो। करेंगे क्या? घर से निकाल देंगे, सारा बिजनेस किसी संस्था को दान कर देंगे। एक दिन जब मिलने आओगे तो जहाँ हमारी बाइक खड़ी रहती है वहाँ हम बैठे मिलेंगे। वो जो एफजी का स्टाइलिश हेलमेट देख रहे हो ना, उसी को उल्टा करके भीख मांगेंगे। मुझे इमेजिन करके हंसी आ गई और वह सीरियस था। ये बातचीत हमें एहसास दिला रही थी कि अब हम ग्रेजुएट हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। कुछ दिनों में शायद नई जिम्मेदारियां भी हों। मुझे तो ये भी शक था कि वह अमृता के लिए सीरियस है भी या नहीं। अमृता भाभी मैं एक ही बार मिला था, बहुत शालीन लगी थी मुझे। खैर, लड़कियों के मामले में युवान का क्या है, लड़कियां तो आती जाती रहती हैं। यार, फॉर्म तो भरना है एसएससी का, अपने फैसले लेने के लिए अपने पैरों पर खड़ा होना होगा भाई। युवान के चेहरे पर संजीदगी तैर रही थी। मैं गुलाबी पट्टी से बंधे उसके पैरों की तरफ देखा। फिलहाल तो नहीं ही खड़े हो सकते मेरे दोस्त। वो हंस दिया, फिर कुछ सोचते हुए बोला, जाओगे किससे? मैंने शकुनिया हंसी हंसी और अंगड़ाए लेते हुए कहा, भाई की बाइक तो खाली है न, भाई की बाइक और उसकी टंकी दोनों खाली हैं, भरवा दूंगा मेरे दोस्त। वो कॉलेज से लौटते हुए ऑटो स्टैंड की तरफ जा रही थी। मैं उसे पीछे से ही पहचान सकता हूँ, क्या ये कोई गलत बात है? धीमे धीमे अपने में खोई हुई जा रही थी। ब्लू जीन्स, पिंक जैकेट, उस पर व्हाइट और पिंक कलर का डिजाइनर मफलर, स्पोर्ट्स शूज पहने हुए थे। ईयरफोन लगा रहता है कान में लफंगों को दिखाने के लिए कि वो उनके कमेंट्स नहीं सुन रही है, हालांकि वो हमेशा ऑफ रहता है। बीच बीच में कुछ सोचकर उंगलियां हिला रही थी। वो अकेले चलते हुए अच्छी नहीं लगती, मेरे साथ अच्छी लगती है। अकेले आगे पीछे होता उसका हाथ सूना लग रहा है, जब मेरे हाथों में होता है तो स्थिर होता है। मेरी उंगलियों के पोरों में एकदम फिट हो जाती है उसकी उंगलियां। आज सुबह हम कॉलेज में भी नहीं मिले थे, क्योंकि प्लान के हिसाब से चलना था। आज उसने अपना टिफिन अकेले खाया होगा। फिजिक्स क्लास से इलेक्ट्रॉनिक्स क्लास के बीच का 1 घंटा वह बोर हुई होगी। मेरे डिपार्टमेंट पूछने गई होगी और डिपार्टमेंट की लड़कियों ने उसे अकेले देखकर मुंह बनाया होगा। कहाँ हो का एक मैसेज मेरे फोन में पड़ा है, जिसका रिप्लाई मैंने नहीं दिया है। बदले में गुस्से वाली स्माइली भी आई है। कुछ लोग सही कहते हैं कि दुनिया की हर चीज के पीछे कोई न कोई वजह होती है। मैं युवान की यामाहा एफजी से पीछे पीछे चल रहा था। सड़क पर कम ही लोग हैं। सर्दियों का मौसम खुशनुमा होता है। आसमान में हल्की बदरी है जिससे विजिबिलिटी पुअर है। यूं तो मैं ट्रैफिक नियमों का दिल से पालन करता हूं, पर युवान ने जानबूझकर हेलमेट नहीं दिया है। मुझे बस बगल में जाकर बाइक रोकनी है और 7-8 बार प्रैक्टिस किया डायलॉग मारना है। यहाँ रोकूं? अच्छा, ये पेड़ क्रॉस हो जाए फिर रोकता हूँ। ची से गाड़ी रुकी। डिस्क ब्रेक चप से पकड़ता है, पर इतना बैलेंस बनाना मुझे आता है। वो ठिठक गई, मैडम कहीं छोड़ दें या कहीं का न छोड़ें? व्हाट द फफ? हाँ ऐसे छेड़ोगे तुम मुझे? बंदर लग रहे हो, उसने मेरे गाल खींचते हुए कहा। जवाब नहीं दिया गया है मैम। वो चहककर बाइक पर बैठ गई और मेरा सिर झिंझोड़ते हुए कहा, उम्मम कहीं का न छोड़ो। हे, मैंने दूसरे गियर में बाइक हल्के झटके से उठाए और निकल चला। यार, तुम इतनी जल्दी बैठ गई, अगल बगल वाले सोचेंगे कि लड़की कितनी जल्दी पट गई। मैं पट गई। वो बच्चों की तरह फुदकी। सीधे बैठो भैंस, डिसबैलेंस हो जाएगा। तुम कहाँ थे सुबह से? उसने मुझे एक तगड़ा मुक्का मारते हुए कहा। कुछ नहीं, मैं एक सेमिनार में गया था, यही पास में। मैंने बहुत फॉर्मल तरीके से जवाब दिया। लव गुरु की सेमिनार? कोष्टक मुझे बिना बताए। वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? बिना सोचे बैठ गई थी। क्या ऐसे किसी की बाइक पर बैठ जाती है? नहीं गधे, तुम स्पेशल हो। घर छोड़ो, वापस आओ। युवान को झूठ बोल देना।
मुझे फॉर्म भरना है एसएससी का, तुम तो भूल गई होगी। इसलिए सोचा तुमको भी लिए चलें, साथ में भर देंगे। तुम मुझे साइबर कैफे लेकर जा रहे हो? उसने साइबर कैफे को लंबा खींचते हुए कहा। उसके लहजे में मासूमियत और शैतानी दोनों थी। ची, उतरो उतरो, हम अकेले जाएंगे। चल रही हूँ बाबा, ज्यादा एटीट्यूड न मारो। नहीं उतरो, चल रहे हैं ना? हैं, तैयार हो गई? इतनी जल्दी? यू वांट टेस्ट पास? तथास्तु, ओके ठीक है, दैट्स ऑल। अब इसको घर ड्रॉप कर देना चाहिए। बस ठीक है, ज्यादा कामदेव बनने की जरूरत नहीं है। प्यार है, ऐसे ही रहना चाहिए, सिंपल और प्लेटोनिक। गाड़ी में तेल भराओ और युवान को वापस करो। कोष्टक, तुम्हें घर छोड़ दूं, फॉर्म भर दूंगा तुम्हारा। कितनी नौटंकी करते हो तुम। चल तो रही हूँ। मुझे एक मुक्का और पड़ा। मैं गाड़ी धीरे धीरे चला रहा था कि काश कोई जान पहचान का मुझे देख ले और थोड़ा भौकाल हो जाए। तब हॉस्टल में जाने पर बातें होंगी। हम कहाँ घूम रहे हो आजकल? और मैं तिरछी स्माइल से कहूँगा, अरे कहीं नहीं। प्रेमी की जरूरत प्रेम से ज्यादा इज्जत मेंटेनेंस की है। खैर, किसी मुए ने नहीं देखा। वही चिर परिचित साइबर कैफे। गणपति के सामने गाड़ी रोकी। लो, नाम भी गणपति है। यही होना है श्री गणेश। मैं अक्सर वहां जाता था, मगर अकेले। वहां जोड़े भी खूब आया करते थे। मैं आगे आगे स्टाइल मारते हुए चला। ऑपरेटर मुझे प्रेरणा के साथ देखकर मुस्कुराया। साले मुस्कुरा क्या रहे हो? आए, फॉर्म भरने आए हैं एसएससी का। अभी प्रिंट आउट मारेंगे वहां से, तब देख लेना कुत्ते। 1 घंटे के लिए चाहिए। 20 रुपए, उसने कुटिल मुस्कान के साथ कहा। 20 रुपए? साले रोज तो 15 होते हैं, लड़की के साथ 20। साले ध्यान से देख लो, भाभी है तुम्हारी, कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है, समझे? लेकिन मेरे मुंह से बस इतना ही निकला, हाँ बस आधे घंटे का काम है। अब प्रेरणा के सामने 5 रुपए के लिए झंझट करूं? उसने मुझे ऐसे देखा जैसे कह रहा हो, बस आधे घंटे। बड़े महत्वाकांक्षी आदमी हो, और मैंने उसे ऐसे देखा जैसे कह रहा हूं कि बेटा, बाद में मिलना। केबिन इतना छोटा था कि 2 लोग बैठे तो उनके पूरे शरीर लगभग चिपके रहे। दिसंबर की ठंड थी तो इतनी करीबी गर्मी दे रही थी। ऐसे मौकों पर मेरा हाथ उसके कंधे पर रहता है, हमेशा। साइड हक कहते हैं इसे। बड़े शहरों में सबके साथ चलता है। साथ में फॉर्म भरने का एक प्रॉफिट यह है कि संभावित ससुराल का एड्रेस और भावी सास ससुर के नाम याद हो जाते हैं। दुखद यह था कि मुझे भी अपना ग्राम कचरावा और पोस्ट बचरावा थाना उसके सामने भरना पड़ा। इसका सब कुछ सोफिस्टिकेटेड है और मेरा पूरा जीवन ही देहाती है। मेरे एसबीआई के डेबिट कार्ड पर भी एक देहाती महिला बनी है शॉपिंग बैग्स लेकर। मैं कब जेंटलमैन बनूंगा यार? उसे हंसी आ रही थी और वह डेबिट कार्ड पर लिखा नंबर बोलते बोलते भूल जा रही थी। 3 बार में पूरा बोला गया और 2 बार पेज एक्सपायर हुआ। मुझे तुम्हारे कार्ड का नंबर याद हो गया है, अब बस सिक्योर कोड चाहिए, फिर तुम्हें चूना लगा सकती हूँ। उसने आंखें चमकाते हुए कहा। वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। मैंने पासवर्ड बहुत तेजी से टाइप करते हुए कहा। उसे पता भी नहीं चला कि पासवर्ड में उसका नाम है। अब मैं कंप्यूटर के सामने तो सोफिस्टिकेटेड ही हूँ। फॉर्म भर लिया गया। पहले अपना, जिसके 100 रुपये भरने पड़े। उसके बाद उसका, जो फ्री था। इन अमीरजादी का फॉर्म फ्री। पैसा हम गरीबों से लूट रही है सरकार। वीमेन एम्पावरमेंट। ओके, दोनों फॉर्म 15 मिनट में भर लिए गए। स्पीड है मेरी। अब उठो और चलो घर। ज्यादा दिमाग न चलाओ, समझे? मेरा काम तो हो गया, तुम्हें कुछ करना है इस पे। मैंने मॉनिटर की तरफ इशारा करते हुए कहा। कुछ कर लो। उसने शरारती आंखों से मुझे देखा। भाग भैंस। मैंने उसके कंधे पर एक मुक्का मारा। उसने जवाब नहीं दिया। फिर मैंने उसके गाल खींचे, पर हर बार की तरह इस बार उसने मेरे गाल नहीं खींचे। हर चीज का बदला लेने वाली प्रेरणा चुप रही। चीजें स्लो मोशन में जाने लगी। जो हाथ उसके गाल को खींचने गए थे, वो वहीं रह गए। उसके गालों को सहलाया, फिर कंधे पर उतर गए, फिर उसके हाथों से होते हुए मेरे पास वापस आ गए। 2 मिनट खामोशी में बीते। 3-4 डायलॉग्स मेरे दिमाग में आए, पर मैंने उन्हें मन में ही खारिज कर दिया। तुम्हारा ये मफलर बहुत अच्छा लग रहा है, सूट कर रहा है तुम पे। कहाँ से लिया? बताओ तो ऐसा ही कुछ मैं भी तुम्हें गिफ्ट दूं। ये मेरे पापा ने मुझे गिफ्ट किया। कहते हुए उसने मेरे कंधे पर सर रख दिया। बेटा, उसका बाप लटका हुआ है मफलर में सांप बनके, ज्यादा इधर उधर किए न तो डस लेगा। अब कोई ऐसा फर्जी क्वेश्चन मत पूछना। कोष्टक। 2 मिनट बिना कुछ बोले बीत गए और कंप्यूटर ने भी मौके की नजाकत को समझते हुए स्क्रीन सेवर चला दिया।
कंप्यूटर पर स्क्रीन सेवर चल रहा है। द टाइम इज नाउ। मैं स्क्रीन सेवर को ऊपर नीचे जाते देख रहा हूँ। उसका सर अब भी मेरे कंधे पर है। गले से एक काला धागा लटक रहा है। चेहरा पहले से ज्यादा गोरा लग रहा है। बैठे बैठे ब्राइटनेस बढ़ा रही है। क्या ये पूरा केबिन महक रहा है? खूब डियो मारकर आई है। नर्वस कर रही है मुझे। शैतान। जैकेट की चेन खुली है, खुलती ही जा रही है। ये सलमान खान हुई जा रही है। क्या स्टार्टिंग कैसे करूं मैं? मुहूर्त का समय निकला जा रहा है जजमान। कन्या को बताए। कानों में बालियां चमक रही हैं। सोने की है क्या? हाँ, ये पूछकर तुम और मूड का कबाड़ा कर दो। गरीब आदमी, जो बात कहनी है उसमें देर न करो। आगे बढ़ो बालवीर, कह भी दो। मत चूको चौहान। मैंने खुद को पंप करना शुरू किया। कोई फायदा नहीं। उसका चेहरा मेरे गले से लग रहा था और मैं पिघलता जा रहा था। नशा सा हो रहा था। अकेली लड़की खुली तिजोरी की तरह होती है। कुछ देर की और खामोशी और प्रेरणा। आई लव यू रे, सीरियसली, उसके चेहरे को हाथों में लेते हुए कहा। उसने मासूमियत से मेरी आंखों में देखा, फिर वापस मेरे कंधे पर सर रख दिया। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा जैसे वह मेरी आंखों में झूठ देखना चाहती है। उसे शायद सच दिखता है और वह आंखें फेर लेती है। अपना सारा तन मेरी बाहों में देकर चेहरा दूसरी तरफ कर रखा है। जवाब नहीं दिया है। क्या वह नाराज हो गई है? उसने आंखें बंद कर ली हैं। क्यों? क्या ये कोई सिग्नल है? वह लुढ़ककर मेरे ऊपर आ गई है। 2 मिनट और बीत गए हैं। केबिन लॉक्ड है अंदर से। सामने चल रहा इंटरनेट भी चुप है। नेट न्यूट्रलिटी है। बस घड़ी और सांसें चल रही हैं। वह किसी सोए हुए बच्चे से ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। मैं किसी सोकर उठे बच्चे से ज्यादा चौंका हुआ था। क्या करूं? प्रोटोकॉल ही नहीं पता। आगे क्या करना है? ये युवान मुझे सारी चीजें नहीं बताता। पहले यह इसके बाप का नागपाश हटाओ यहाँ से, सफोकेट कर रहा है। मफलर हटा दिया है। जैकेट भी निकाल के सामने डेस्क पर रख दी है। कोई प्रतिक्रिया नहीं। अजीब सी बात है, जैकेट निकालने से गर्मी और बढ़ गई है। आंखें अब भी बंद हैं। अंदर कुर्ता है, सफेद, झक सफेद। कुर्ते के कॉलर पर चिकन का वर्क है। दूध जैसा गोरा गला है और कंधे से नीचे उतरने पर तिल है। धागे से लटके शिवजी नीचे जाकर खो गए हैं। उसकी आंखें अब भी बंद हैं। कुछ बाल कान के आगे आ गए हैं। मैंने उन्हें वापस कान के ऊपर चढ़ा दिया है। आंखें अब भी बंद हैं। यह कोई सोने का टाइम है। दिन में भी 10 बजे तक सोती है। शैतान। मैंने शैतान को और पास खींच लिया। और पास, और पास। शैतान की सांसें बहुत गर्म हैं। होंठ गालों से रगड़ रहे हैं। हाथ सैलानी हो गए हैं। बस चलते जा रहे हैं, खोजते जा रहे हैं नई नई जगह। सांसों के आवेग उठ उठकर गिर रहे हैं। उंगलियां कहीं पहुंचना नहीं चाहती, बस चलती जा रही हैं। टूरिस्ट हो गई हैं और उसकी सेहती सिसकियां उन्हें वीजा ऑन अराइवल दे रही हैं। आंखें बंद हुई जा रही हैं। तुम ये क्या कर रहे हो रजत? घर चलो चुपचाप, ये गलत है। ये सब प्रिंसिपल्स के खिलाफ है। ऐसे नहीं होता है। शैतान के साथ यह सब गलत है। मेरे होंठ वापस आ गए। क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है? मैं उलझा। मैं अपनी जिंदगी के राजीव चौक पर खड़ा था। एक तरफ मेरे दोनों हाथों में प्रिंसिपल्स और उम्मीदों के लगेज थे, दूसरी तरफ किसी मेट्रो की भीड़ जैसी उसकी नरमियां मुझे अपने साथ बहाए लिए जा रही थी। मैं बहा जा रहा था। मेरा दिल बागी हुआ जा रहा था। होंठ आगे गए और वापस आए। कोई आवाज नहीं हुई। वापस आओ होंठो। ये सब नहीं होता भारत में। भारतीय तो आज कुछ होगा ही नहीं, सब फ्रेंच होगा। दोनों के होंठ देशद्रोही हो चले थे और वो उठ खड़ी हुई। क्या हुआ? अब मेरी सांसें तेज थीं। मुझे घर जाना है। हाँ, मैं ड्रॉप कर रहा हूँ। नहीं, बस स्टैंड तक छोड़ दो। नहीं, मैं छोड़ रहा हूँ ना। चलो, बस।